नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कैदी नंबर 130। जी हां, अब आसाराम की यही नई पहचान है, क्योंकि जोधपुर सेंट्रल जेल में अब उसे कैदी नंबर 130 कहकर पुकारा जाएगा। 5 साल पुराना नाबालिग से बलात्कार का मामला, जिसमें जोधपुर की अदालत ने आज उसे दोषी करार दिया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और जो सेवादार इस बच्ची को आसाराम के चंगुल में लेकर पहुंचे थे, उन दोनों को 20-20 साल की सजा। भक्तों की दुआ काम नहीं आई, आसाराम के वकीलों की फौज की दलील भी काम नहीं आई, आसाराम की गुहार का भी असर नहीं पड़ा। कानून के लंबे हाथों ने बलात्कारी बाबा आसाराम की गर्दन दबोच ली। बलात्कार के जघन्य पाप के लिए उसे उम्र भर के लिए नाप दिया। फैसला कर दिया कि बाबा आसाराम अपनी आखिरी सांस तक जेल में सड़ता रहेगा। आज आसाराम को अधिकतम सजा है जो उम्र कैद की मिली है, जिसमें वो है जो भुगतेगा अपने शेष जीवन तक। शेष प्राकृतिक जीवन जो है ना, तब तक भुगतेगा वो। और पोक्सो में और आईपीसी दोनों में सजा की गई है। और शिल्पी है वो 20 वर्ष की सजा दी गई है। और जुर्माना कितना दिया गया? 50,000। आज सुबह से ही जोधपुर की सेंट्रल जेल के बाहर गहमा गहमी शुरू हो गई थी। भीतर अदालत लगी थी और बाहर हलचल थी। आसाराम के भक्तों को रोकने के लिए जोधपुर शहर को सील कर दिया गया था। अदालत में आसाराम की पैरवी कर रहे वकीलों और सरकारी वकीलों की दलीलें चल रही थी। सारी दलीलें सुनने के बाद सुबह करीब 10:40 पर अदालत ने आसाराम को बलात्कार का दोषी करार दिया है। यानी कि सभी को दोषी करार दिया गया है। आज तक आपको सबसे पहले खबर दिखा रहा है शरद हमारे साथ है। शरद, पूरी खबर बताएं। देखिए, को एक्यूज पहले से थे, जो उनको केवल एक्यूज करार दिया है। वो को एक्यूज थे, उनको साजिश में हिस्सा माना है, उनकी दोष को माना है। अभी फैसला पूरा नहीं आया है। अभी जो कोर्ट के जो 5 थे वो उनको दोषी माना है। अभी दोषी करार होते ही आसाराम अदालत में ठहाके लगाने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका चेहरा सर्द हो गया। इसके बाद सजा पर बहस शुरू हुई। दोनों तरफ से वकीलों ने अपनी दलीलें दी। सरकारी वकील ने कहा, चूंकि आसाराम का अपराध जघन्य है, लिहाजा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बचाव पक्ष के वकील ने कहा, आसाराम की उम्र को देखते हुए उस पर रहम किया जाए, कम से कम सजा दी जाए। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे जज मधुसूदन शर्मा ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मुख्य अभियुक्त आसाराम को नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। यानी आसाराम जब तक जिंदा रहेगा जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। आसाराम के खिलाफ धारा 376(2)(f) और 376(d) का अपराध साबित हुआ, जिसके लिए उसे उम्र कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा आसाराम के आश्रम की सेविका शिल्पी और सेवादार शरद चंद्र को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई। इन दोनों ने नाबालिग लड़की को आसाराम तक पहुंचाने में मदद की थी। अदालत ने सेवादार शिवा और रसोइया प्रकाश को इस मामले से बरी कर दिया। शिवा, जो कि आसाराम जी का प्रमुख सेवादार माना गया है, इस पूरे प्रकरण के अंदर उसे प्रमुख सेवादार बनाकर प्रोड्यूस किया गया था। और रसोइया प्रकाश जो एज ए कन्विक्टेड जो एक्यूज बनाया गया था, उसे अल्टीमेटली कोर्ट ने उसे दोष मुक्त कर दिया गया है। और उसके बाद में आसाराम जी को और शरद और शिल्पी को उन्होंने दोषी पाया। और उसके बाद में उन्होंने सेंटेंस के ऊपर अपना सारी बहस सुनी अभियुक्त के अधिवक्ताओं की, और उसके पश्चात अपना फैसला सुना दिया। और कोर्ट ने उन्होंने आसाराम जी को प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और शरद और शिल्पी को 20-20 साल की सजा सुनाई है। अदालत में आखिर इंसाफ की जीत हुई। कल आसाराम ने कहा था कि होई है वही जो राम रचि राखा, आज वही हुआ। आसाराम ने जो पाप किया था उसकी ये सजा तो उसे मिलनी ही थी। जिसने भी सुना यही कहा कि ये फैसला ऐतिहासिक है। आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं, क्या ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड फैसला नहीं है? Yes, it is very unprecedented. We all related to the criminal justice system are very elated about it. करीब 5 साल पहले आसाराम का ये पाप दुनिया के सामने आया था। अपनी पोती की उम्र की लड़की के साथ पाशविक अत्याचार किया था, आस्था का मजाक उड़ाया था। लड़की ने तो उसे रक्षक समझा था, लेकिन वो भक्षक बन गया था। ऐसा महापाप करने वाला किसी तरह के रहम का हकदार नहीं था। शरद कुमार के साथ निशांत चतुर्वेदी, जोधपुर, आज तक।
जैसी करनी वैसी भरनी, ये वही आसाराम है जिसको एक वक्त पर सबसे बड़े धर्मगुरु के रूप में देखा जाता था। बड़े बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री इसके सामने पहुंचते थे, राजनेता पहुंचते थे, लेकिन देखिए करनी की आज जेल के अंदर है। और जो नौटंकी हुई है कोर्ट के अंदर, फूट फूट कर हो रहा था जब इन्हें कहा दोषी है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यूं तो आसाराम जब भी अदालत की पेशी पर जाता तो खुद को बिंदास दिखाता था, ताली बजाकर भजन गाया करता था। कभी जेल में खुद पर जुल्म सितम की बातें करता था। अत्याचार हो रहा है मेरे साथ, अब तो मैं बोल दूंगा पब्लिक को, जिनको आंदोलन करना है करो। कभी सलमान खान से अपनी तुलना करते हुए छाती पीटता था। सलमान ने क्या जादू चला दिया, 20 मिनट भी अंदर नहीं गया और 20 महीने हो गए। हमारा जमानत के लिए स्पेलिंग में कहीं गलती। बाबू लेकिन आज तो फैसले की घड़ी थी। आज आसाराम की किस्मत का फैसला होना था। सुबह 7 बजे ही आसाराम को संतरी ने जगा दिया। उसे बता दिया गया था कि आज उसे अदालत की सुनवाई में पेश होना है। सुबह 7 बजे उसे उसके आश्रम से आया नाश्ता दिया गया। आसाराम ने कुछ फल खाए और फिर पूजा पर बैठ गया। आसाराम पर फैसले के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल में ही अदालत लगी थी, लेकिन अदालत को आसाराम का इंतजार करना पड़ा। 15 मिनट देरी से आसाराम अदालत में पहुंचा। अदालत ने पूछा, आने में देर कैसे हो गई? आसाराम ने जज से कहा, क्षमा करें, प्रभु भक्ति में लीन था, पूजा कर रहा था। अदालत में कार्यवाही शुरू हुई। आसाराम बीच बीच में हरिओम का जाप करने लगता। इसके बाद अदालत ने बाबा आसाराम को बलात्कार का दोषी करार दे दिया। इस पर आसाराम हंसने लगा, बाकायदा कहकहे लगाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसका चेहरा उतर गया। आसाराम सिर पकड़कर वहीं कटघरे में ही बैठ गया। काफी देर तक वो इसी तरह बैठा रहा। आसाराम के दोषी करार होने के बाद उसकी सजा पर बहस होने लगी। बाबा बीच बीच में हरिओम का जाप करता। कटघरे से निकालकर उसे सामने की कुर्सी पर बिठा दिया गया। इस बीच सरकारी वकील ने दलील दी। कहा, आसाराम ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, इस नाते उसका अपराध ज्यादा गंभीर है, लिहाजा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस पर आसाराम ने अपने वकील से बोला, कुछ करो, कुछ कहो, तुम भी तो कुछ बोलो। दोपहर करीब 2:30 बजे जब अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई तो आसाराम फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूटने लगी। फिर कहने लगा, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा गुनाह नहीं किया था, इतनी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। यूं तो आसाराम हमेशा से ही कोर्ट में ड्रामा करता रहा है, लेकिन आज फैसले के दिन भी कम ड्रामा नहीं किया। जैसे ही दोषी कहा गया वो ठहाके लगा के हंसा। फिर जब सजा सुनाई गई तो फूट फूट कर रोने भी लगा। यानी आसाराम आज भी अपने ड्रामेबाजी से बाज नहीं आया। मैंने तो पहले कहा था मैं जेल जाऊंगा तो वहाँ भी वैंकुट है मेरे लिए। आसाराम ने कभी कहा था कि जेल तो उसके लिए बैकुंठ धाम है। उसका ये कहा उसके लिए सच साबित हो गया। जेल ही उसकी जिंदगी का बैकुंठ धाम है। आखिरी सांस तक अब उसे इस जेल रूपी बैकुंठ धाम में ही रहना होगा। शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। जो आसाराम के समर्थक हैं, अनुयायी हैं, उनके लिए तो धर्म और आस्था का जुड़ा हुआ मामला है ना, ये विश्वास भरोसे का मामला है जो इतनी बुरी तरह से घायल हुआ है बलात्कार का ये संगीन इल्जाम साबित होने के बाद। लेकिन फिर भी समर्थक तो समर्थक है। कुछ समर्थक हैं जो रो रहे थे, कुछ हैं जो अब तैयारी कर रहे हैं कि उचली अदालत में इसको चुनौती दिया जाए। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के जुर्म में आसाराम के खिलाफ जोधपुर की सेंट्रल जेल में फैसला आना था। सुबह से आसाराम के आश्रमों में उसके भक्तों की टोली भजन कीर्तन में लग गई थी। यूपी के जालौन के आश्रम में भक्त सुबह से ही आसाराम के लिए जाप करते रहे। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी समर्थक भजन कीर्तन में लगे दिखाई दिए। इंदौर के जिस आश्रम से बाबा को गिरफ्तार किया गया था वहां भी भक्त सुबह से ही पूजा पाठ में लगे रहे। देश भर के करीब करीब सभी आश्रमों में आसाराम के भक्तों की यही स्थिति रही। भक्तों का मंत्र जाप काम नहीं आया।
बाबा आसाराम को अपने पापों की सजा मिल गई, लेकिन भक्तों को आसाराम और राम में फर्क नहीं पता। राम ने क्या गलती करी थी? 14 साल वनवास भी था। आपका कहना है कि ये गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारी आस्था भगवान उनसे जुड़ी हुई है, हम उनको भगवान समझते हैं, भगवान की तरह है हमारी। अदालत में आसाराम ने अपने पापों की सजा से बचने के लिए 14 बड़े वकील खड़े किए थे, लेकिन उसके महापाप के आगे 14 वकीलों की दलीलें कम पड़ गईं। अदालत ने आसाराम की किस्मत में जेल की सलाखें लिख दी। इस फैसले के बाद आसाराम के वकीलों के हाथों से तोते उड़ गए, फैसले पर खींच उतारने लगे। कोर्ट की जो फाइंडिंग बेस कर रही है वो परवर्स फाइंडिंग है, मिसलीडिंग ऑफ द रिकॉर्ड के ऊपर बेस कर रही है। जब प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पार्टी ये मानती है एप्लीकेशन देख करके कि लड़की की एज जो है वो साबित नहीं हो पाई है, मेडिकल सर्टिफिकेट साबित नहीं हो पाया है, अगर कोई इस प्रकार से फाइंडिंग देवे, मिसलीडिंग ऑफ द रिकॉर्ड करे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज तो हाईकोर्ट में ही है और ये जजमेंट यानी 5 मिनट तक नहीं टिक सकता। आसाराम खेमा अब ट्रायल कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। बापू बहुत जल्द आपके बीच होंगे। निचली अदालत अंतिम फैसला नहीं होती है, इसके ऊपर हाई कोर्ट होती है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। न्यायालय का एक सिस्टम है, हम उस सिस्टम के तहत आखिर तक लड़ेंगे। कहां तक पैरवी करेंगे आसाराम के पैरोकार? अभी तो आसाराम के सिर्फ एक पाप का हिसाब हुआ है, कई जुर्मों का हिसाब अभी बाकी है। मौसमी सिंह और शरद कुमार के साथ निशांत चतुर्वेदी, जोधपुर, आज तक। समर्थक तो समर्थक है, उनकी आस्था है। अब तो साबित हो गया संत नहीं बलात्कारी है आसाराम। लेकिन हम आपको ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे उसकी पूरी प्लानिंग, कैसे साजिश रची जाती थी, कैसे इन बच्चियों को चंगुल में लिया जाता था और कैसे अंजाम तक अपराध पहुंचा। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट में। न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और अब बात होगी एक ऐसे, पहले आपको बता दें 16 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में ये आसाराम दोषी करार दिया गया है, आजीवन कारावास हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे सच हैं शख्स से जुड़े हुए, कैसे ये प्लानिंग करता था, कैसे साजिशन बच्चियों को आसाराम के चंगुल में डाला जाता था। बाकायदा कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आसाराम धर्म के नाम पर लोगों को पहले गुमराह करता था और कैसे कोडवर्ड के जरिए ऑपरेट करता था कि बच्चियों को कैसे चंगुल में लाया जाए। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आस्था के ढोंग का चोला ओढ़कर आसाराम ने बहुत प्रवचन दिए, लेकिन आज ढोंग का वो चोला उतर चुका है। 16 साल की मासूम के साथ आसाराम ने कलंक की कुटिया में जो मुंह काला किया, आज उसकी कालिख ने आसाराम को ताउम्र जेल की काल कोठरी में पहुंचा दिया है। अब आसाराम को जीते जी जेल में ही सड़ना पड़ेगा और अपने कुकर्मों की सजा आजीवन भोगनी पड़ेगी। देश के कानून ने, जोधपुर के जज ने आसाराम के लिए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है। आज आसाराम कटघरे में खड़ा होकर अपने कुकर्मों के लिए सिर पकड़कर रो रहा है। उम्र कैद की सजा का ऐलान सुनते ही आसाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो फूट फूट कर रोने लगा। आज आसाराम मन ही मन में अपने सारे कुकर्मों के पन्ने पलट रहा होगा। आज आसाराम के जहन में पापों की वो तमाम लीलाएं तैर रही होंगी जो उसने अपने आश्रमों में रची। लेकिन आज हम आसाराम के पाखंड और पाप की वो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं जो यकीनन आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। आज हम आसाराम के उस घिनौने सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप ऐसे अधर्मी बाबाओं की शरण में जाना तो दूर, उनके पास तक नहीं भटकेंगे। जी हाँ, आसाराम ने 16 साल की नाबालिग के साथ कलंक की कुटिया में जिस तरह से मुंह काला किया, उसके पीछे आसाराम की एक बड़ी प्लानिंग और कलंक के कुछ कोडवर्ड थे। आज हम आसाराम के उन्हीं कोडवर्ड को डिकोड करेंगे। दुष्कर्म के लिए साजिशों का एक प्लान बनाया था और उस प्लान को कोडवर्ड के जरिए अंजाम दिया जा रहा था। जांच अधिकारी ने जब उस कोडवर्ड को डिकोड किया तो वो भी दंग रह गए। आसाराम का कलंक कोड 1 डायल 400। आसाराम का मोबाइल नंबर 9321933400। डायल 400 का मतलब होता था सीधे आसाराम से कांटेक्ट। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि आसाराम से मोबाइल पर बात करने का मतलब होता था 400 लगा। आसाराम के बारे में कहा जाता है कि वो मोबाइल फोन नहीं रखता था, जबकि हकीकत यह है कि आसाराम का मोबाइल नंबर 9321933400 था। ब्रह्म शब्द से यह मोबाइल नंबर आसाराम का रसोइया रखता था।
आसाराम का फोन उठाने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ रसोइये को थी, लेकिन इस फोन को कान पर लगाने की इजाजत आसाराम के अलावा किसी दूसरे को नहीं थी। रसोइये की ड्यूटी थी कि वो फोन रिसीव करके आसाराम के कान पर लगा दे। शिवा, शिल्पी या शरद चंद को जब भी आसाराम से फोन पर बात करनी होती थी, वो बस यही कहते थे 400 लगाओ या 400 पर बात हो गई है और काम पूरा करने का निर्देश मिला है। 6 अगस्त को शिल्पी ने पीड़ित लड़की को समझाया था कि उस पर भूत प्रेत का साया है और आसाराम उसे ठीक कर सकते हैं। उसी दिन से 400 की घंटी घनघनानी शुरू हो गई और वारदात के आखिरी दिन तक यानी 16 अगस्त तक 400 पर शिल्पी, शिवा और शरद चंद बातचीत करते रहे। आसाराम का कलंक कोड 2 समर्पण। जब भी कोई लड़की आसाराम को अच्छी लगती थी, सेवकों को समर्पण कराने का निर्देश दिया जाता था। लड़की एक बार समर्पण के लिए तैयार हो जाए तो उसे बापू के पास अकेले में मिलने के लिए भेजा जाता था। वहां लड़की के आसाराम के सामने समर्पित होने के बाद उसे अहमदाबाद आश्रम में बुलाया जाता था। पीड़ित लड़की ने भी अपने पुलिस को दिए 161 के बयान और मजिस्ट्रेट के सामने दिए 164 के बयान में कहा है कि उसके बीमार होने के फौरन बाद छिंदवाड़ा आश्रम के निदेशक शरद चंद ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और समझाया कि साध्वी बन जाओ और बाबा के लिए खुद को समर्पित कर दो। पीड़ित लड़की ने बताया कि आसाराम ने उसे कुटिया के अंधेरे में बंद कर छेड़खानी करने से पहले भी यही कहा था, तू सीए बनकर क्या करेगी, समर्पण कर दे, पढ़ने लिखने में अच्छी है, अच्छी वक्ता बनेगी, प्रवचन करना। आसाराम समर्पण कराने वाली लड़की का चुनाव खुद करता था और जब उसे लगता था कि बात बन जाएगी तो फिर जिम्मेदारी शिल्पी की होती थी कि वो समर्पण कराए। आसाराम का कलंक कोड 3 नया नाम। कलंक कोड नंबर 3 का मतलब होता था कि आसाराम अपने पास आने वाली लड़की को कभी भी उसके नाम से नहीं पुकारता था। 16 साल की नाबालिग लड़की को भी उसने नया नाम दे रखा था, जट्टी। आसाराम पीड़िता को जट्टी के नाम से ही बुलाता था। इससे पहले आसाराम ने संचिता गुप्ता का नाम भी शिल्पी रखा था और बाबा के सारे आश्रमों में वो शिल्पी के नाम से ही जानी जाती थी। आसाराम का कलंक कोड 4 टॉर्च की रोशनी। आसाराम ध्यान की कुटिया में अकेला रहता था और अपने पास एक टॉर्च रखता था। ध्यान की कुटिया में आसाराम अंधेरा रखता था। किसी को भी बुलाना हो तो आवाज देकर बुलाने के बजाय टॉर्च की रोशनी से ही बुलाता था। पीड़ित लड़की ने बताया कि जोधपुर के मणई गांव की कुटिया में आसाराम ने पिछले दरवाजे से जाकर आगे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर कमरे में अंधेरा कर दिया था। इसके बाद आसाराम ने अंदर जाकर टॉर्च की रोशनी से इशारा करके उसे अंदर बुलाया था। शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। हैरान करने वाली रिपोर्ट। कोडवर्ड का आसाराम इस्तेमाल करता था। कोडवर्ड तो आपने देख लिया, अब जरा आपको हकीकत दिखाते हैं। हकीकत यही है कि आज तक ही वो न्यूज चैनल है जिसके स्टिंग ऑपरेशन की वजह से आज आसाराम का पूरा सच देश के सामने है। देखिए ये स्टिंग। इन तस्वीरों को देखकर शायद आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे होंगे, लेकिन जब इन तस्वीरों की हकीकत आपके सामने आएगी तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इन तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं संत के चोले में धर्म का धंधा करने वाले आसाराम। उनके साथ दिख रही है एक लड़की और आसाराम के काले सच से पर्दा उठाता आज तक का खुफिया कैमरा। तब हमें पता चला था कि आसाराम के आश्रम में धर्म नहीं बल्कि धर्म का गोरख धंधा होता है। पुख्ता जानकारी मिली थी जिनमें सवाल सीधे सीधे आसाराम के चरित्र पर उठे थे। तब आज तक ने आसाराम की इस हकीकत का पर्दाफाश करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लिया था। जब आज तक की टीम एक महिला रिपोर्टर को लेकर आश्रम पहुंची, उस वक्त बापू प्रवचन दे रहे थे। आसाराम बापू को महिला रिपोर्टर का नाम पूनम बताया गया था और ये कहा गया था कि पूनम अपराधी है और अमेरिका से फ्रॉड करके भागी है। पूनम को देखते ही बापू ने प्रवचन बंद कर दिया और अकेले ही अपने पास बुला लिया।
भविष्य देखने के बहाने वो बार बार पूनम का हाथ पकड़ने लगे। क्या नाम है बेटा? पूनम। बहुत परेशान हूँ, आपसे बात कर रही थी। अभी यहाँ पे मत करो, यहाँ पे बात करना उचित नहीं है। वही पुलिस वाला पंगा जो है, जो ऑस्टिन पुलिस वाला नहीं बताया था, जो फ्रॉड किया इसने, चीटिंग। बापू ने सुबह की इस पहली मुलाकात में तकरीबन 20 से 25 मिनट पूनम से अकेले में बात की और ये जानते हुए कि वो एक अपराधी है, उसे आश्रम में पनाह देने के लिए तैयार हो गए। अपने यहाँ शेल्टर दे दीजिए बस आप मुझे, मैं अभी किसी से मिलने में भी डर लग रहा है मुझे। नहीं मेरी देवभूमि हरिद्वार में आसाराम बापू के आश्रम में पूनम को तकरीबन 10 घंटे बीत चुके थे। आसाराम शाम को पूनम को जंगल की अकेले सैर कराना चाहते थे, लेकिन पूनम ने नदी पार के उस जंगल में जाने से मना कर दिया था। पूनम के मना करते ही आसाराम अपना आपा खो बैठे और अपनी खिसियाहट वहां मौजूद गनर्स पर जाहिर कर दी। जंगल से लौटकर तकरीबन 7-8 बजे आसाराम ने एक बार फिर पूनम को अपने कमरे से बुलवाया और आश्रम के छत पर ले गए। दर्शकों को यहाँ बता दें कि छत पर अंधेरा होने की वजह से आगे की तस्वीर आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन आसाराम का वो संवाद आप साफ साफ सुन सकते हैं, जो संत की वाणी से शायद ही कभी निकले। अच्छी नींद ना, बढ़िया नींद आना, मैं करता हूँ, मेरे पास हो जाना, ठीक है? आसाराम का इरादा उस रात पूनम को आश्रम में ही रोकने का था, लेकिन तभी रात 9:30 से 10 के बीच कुछ भक्त आश्रम में पहुंचे और इस भीड़ में पूनम और आज तक के संवाददाता आश्रम से भागने में कामयाब रहे। एक तरफ कोडवर्ड है, एक तरफ स्टिंग ऑपरेशन है, तो दूसरी तरफ वो बच्ची है। जी हाँ, नाबालिग बच्ची जिसने लगभग 5 साल इंसाफ की ये पूरी लड़ाई लड़ी है। क्या क्या न किया आसाराम और उसके समर्थकों ने ताकि उसके लिए परेशानियां खड़ी हों, लेकिन वो आगे बढ़ती गई। देखिए ये रिपोर्ट, आप समझ पाएंगे कि आसाराम क्या कर सकता है और क्या कुछ का सामना किया इस बच्ची ने। यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली पीड़ित लड़की को आसाराम के समर्थकों ने बार बार धमकाया। उसके परिवार को बयान बदलने के लिए धमकियां दी गई, लेकिन पीड़ित लड़की इंसाफ की लड़ाई से पीछे नहीं हटी। उत्तर प्रदेश से बार बार जोधपुर आकर केस लड़ने के लिए उसके पिता को ट्रक तक बेचने पड़े। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले 9 लोगों पर हमला हुआ, 3 गवाहों की हत्या तक हुई। जान गंवाने वालों में लड़की के परिवार के करीबी दोस्त भी थे। आसाराम की तरफ से लड़की पर अपमानजनक आरोप लगाए गए। ये तक कहा गया कि मानसिक बीमारी के चलते लड़की को पुरुषों से अकेले मिलने की इच्छा होती है। फिर भी 27 दिन की लगातार जिरह के दौरान पीड़ित लड़की अपने बयान पर कायम रही। उसने 94 पन्नों में अपना बयान दर्ज कराया। आसाराम के वकील ने पीड़िता को बालिग साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उम्र पर संदेह की कोई जायज वजह नहीं मिली। इंसाफ की लड़ाई में पीड़ित लड़की को उस जांच अधिकारी का भी साथ मिला, जिसने 60 दिन तक हर धारा पर ठोस जवाब दिए। 204 पन्नों में बयान दर्ज हुए। शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। हम रुक रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस खबर के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे सूरत में भी 2 लड़कियों के साथ बलात्कार का इल्जाम है आसाराम पर। दोषी करार दे दिया गया, आजीवन कारावास हो गया आसाराम को, लेकिन सूरत में भी 2 लड़कियों के साथ बलात्कार का मामला लटक रहा है अभी आसाराम पर। अभी तो आसाराम पर जोधपुर के मणई गांव में एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया गया है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन आसाराम पर कानून का चाबुक अभी और पड़ने वाला है, क्योंकि आसाराम के कुकर्मों की कहानी सिर्फ जोधपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसकी पाप कथा गुजरात तक फैली है।
सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साई पर बलात्कार का आरोप लगाया था। सूरत की ये दोनों बहनें 1997 से 2006 के बीच आसाराम के आश्रम में रहती थी। इसके अलावा जोधपुर में भी आसाराम और उसके साधक शिवा पर 2014 में एक एसएचओ को जान से मारने की धमकी का केस दर्ज है। अभी आसाराम के इन केसों का भी फैसला होना है। जितने गंभीर आरोप आसाराम और उसके बेटे नारायण साई पर है, उससे नहीं लगता कि इन मामलों से आसाराम बरी हो पाएंगे। आज तक ब्यूरो। आसाराम उर्फ कैदी नंबर 130 पर आज आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। तमाम खबरों के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करें, aajtak.in पर जाएं और YouTube पर न्यूज तक को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।